नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हन्नू जी के जीएस सीरीज फर्स्ट में आज हम लोक देवता और लोक देवी पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिनमें विगत कुछ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं नंबर 1 प्रश्न पर। कामड़िया पंथ की स्थापना खालिस्तान की गई थी। ऑप्शन देखें। तेजाजी, वह में देखिए पाबू जी, स रामदेव जी और द हड़बू जी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा रामदेव जी। इसकी व्याख्या देखें। उत्तर आपके रामदेव जी है। अब देखिए कामड़िया जो पंथ है ना, उसके संस्थापक हैं वो है रामदेव जी। कौन है भाई? रामदेव जी। कौन? रामदेव जी। और रामदेव जी का मुख्य मंदिर जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर के रूणीचा में। रूणीचा कहाँ पर है? जैसलमेर के रूणीचा में। इसलिए इनको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, रूणेचा धणी। इस नाम से भी रामदेव जी को जानते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 2, नारायणी माता का स्थल है ए भरतपुर, ब सवाई माधोपुर, स अलवर और द झुंझुनू। झुंझुनू कहाँ पर है? झुंझुनू। तो उत्तर इसका सही होगा वो होगा अलवर। अलवर में नारायणी माता का मंदिर है। तो व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या देखिए। राजस्थान में अलवर जिले की राजगढ़ तहसील स्थित बरवा की डूंगरी की तलहटी में नारायणी माता का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? वो है साहब बरवा डूंगरी। और बरवा डूंगरी कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का और सरिस्का कहाँ है? अलवर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन देखिए। प्रश्न के ऑप्शन देखिए। पहले ए आदिवासियों की देवी आई माता, इनको मिलाना है कौन सा सही है। बी चारणों की लोक देवी जीण माता। सी सिरवी जाति की कुल देवी कंठेश्वरी माता। डी चौहानों की कुल देवी करणी माता। देखिए साथियों, इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा ए। इसका अब देखें, आदिवासियों की जो माता है वो है कंठेश्वरी। आदिवासियों की माता कौन होगी? कंठेश्वरी माता। दूसरा देखिए, चारणों की लोक देवी। दूसरा देखिए, चारणों की लोक देवी वो होगी आपके करणी माता। कौन होगी साहब? करणी माता। अगला देखिए, सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी
जाति की कुल देवी वो होगी आई माता। कौन होगी? आई माता। अगला देखिए आप, चौहानों की कुल देवी। चौहानों की कुल देवी वो कौन होगी भाई? जीण माता। कौन होगी? जीण माता। ठीक है साहब, आगे चलते हैं दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए। आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी, चारणों की लोक देवी करणी माता, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता, चौहानों की कुल देवी जीण माता। यही हमने देखा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 4, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म राजस्थान के कोलूमंड फलौदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, अ रूपनाथ जी, ब हिलोजी, स मामादेव और द देव बाबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा रूपनाथ जी। कौन? रूपनाथ जी। और इसको बोलते हैं रूपनाथ जी झरड़ा। व्याख्या देखें। रूपनाथ जी झरड़ा जी पाबू जी के भतीजे थे। किसके भतीजे थे? पाबू जी के। जन्म कहाँ होता है? कोलूमंड, जोधपुर में। और जोधपुर में एक जगह है फलौदी। अब नया जिला, अब नया जिला। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अब जोधपुर की जगह क्या लिखेंगे आप? फलौदी। मैं पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी राठौड़ के घर पर माता केसर कुंवर की कोख से हुआ। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। इन्होंने जिंदराज खींची, जो जायल के राजा हुआ करते थे, को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। इनके जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कोलूमंड में और सिम्बुधड़ा नोखा बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? कहाँ पर है भाई? कोलूमंड जोधपुर और सिम्बुधड़ा नोखा बीकानेर में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 5 प्रश्न, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में लोक देवी देवता और सूची सेकंड में उनका जन्म स्थान, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो ए ऑप्शन में देखिए, तेजाजी कोलूमंड। कहाँ पर? कोलूमंड। गोगाजी जोधपुर, तल्लीनाथ जी चूरू, बाबूजी नागौर। ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से सही विकल्पों का उत्तर आपको चयन करना है। तो देखिए साथियों, ए, इसको विकल्प को देखते हैं। तेजाजी का जन्म नागौर में होता है। कहाँ पर होता है? नागौर में। और वो जगह खड़नाल नागौर। गोगाजी का जन्म चूरू में होता है और वो जगह है ददरेवा। कहाँ पर? ददरेवा। तल्लीनाथ जी का जन्म जोधपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जोधपुर में। और पाबूजी का जन्म कोलूमंड में होता है। कहाँ पर होता है? कोलूमंड में। तो व्याख्या के लिए चलते हैं आगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, देखिए मिलाइए, 4 3 2 1। सही उत्तर होगा बी, 4 3 2 1। सही उत्तर क्या होगा? 4 3 2 1, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नंबर 7 पे देखो, नंबर 7 प्रश्न पर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लोक देवता का नाम है तो दूसरी तरफ उसके प्रमुख केंद्रों का नाम है। ये देखिए कल्लाजी बैंकटी, दूसरा देखिए हड़बूजी, रूंडेला, पाबूजी ददरेवा और गोगाजी कोलू, और इसको लिख दो कोलू मंड। ठीक है साहब, अब मिलान करिए कौन सा सही है। तो कल्लाजी जो राठौड़ है वो आपके रूंडेला से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूंडेला से। हड़बूजी का संबंध बेंगटी गांव से है। पाबूजी का संबंध आपके कोलूमंड से है और गोगाजी का संबंध आपके ददरेवा से है। तो उत्तर देखिए दोस्तों, ए। उत्तर क्या बनेगा इसका? ए उत्तर आपके बन जाता है। व्याख्या देखिए आप, वीर कल्लाजी का जन्म मेड़ता नागौर में होता है। महाराणा उदय सिंह द्वारा कल्लाजी को रूंडेला, क्या रूंडेला और रूण ढालपुर की जागीरें प्रदान की गई थी। हड़बूजी का जन्म भूडोल या भुंडेल नागौर में होता है। ये सांखला राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे। इनका मंदिर बैंकटी ग्राम जोधपुर में है। अब ये फलौदी में हो जाएगा। बाबूजी का जन्म राठौड़ वंश में जोधपुर के फलौदी तहसील के कोलू गांव में हुआ। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में भरता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा जेवर ग्राम राजगढ़ तहसील चूरू में होता है। तो इसका उत्तर इस तरीके से बन जाएगा, है ना। अभी कुछ परीक्षाएं हुई, उनमें पुरानी जीके ही आपसे पूछी गई है, नए जिलों से संबंधित जीके के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये मेरी बेटी है हन्नू। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि हाँ लिखा है या नहीं लिखा है। हड़बूजी बेंगटी, संबंध बताना है सही है या गलत है ना। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी पांचोटा और धन्ना जी सिंबूधड़ा। तो दोस्तों सही उत्तर है धन्ना जी। धन्ना जी गलत है यहाँ पर, ये क्या है? गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संत धन्ना का जो जन्म है वो टोंक जिले में होता है और गांव है धवन। कौन सा गांव है? धवन गांव में एक जाट परिवार में होता है और समय है 1415 ईस्वी का। संत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य हुए। किनके शिष्य हुए? रामानंद जी के। और सिंबुधड़ा बीकानेर रूपनाथ जी का मंदिर स्थित है ना। सिंबुधड़ा बीकानेर में रूपनाथ जी का मंदिर भी स्थित है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में लिखा है धन्ना जी का। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर होगा रूपनाथ। यहाँ पर क्या होगा? रूपनाथ। अगर रूपनाथ दिया होता तो 4 ऑप्शन सही होते। हड़बूजी बेंगटी से संबंधित है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है, तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव से संबंधित, जबकि रूपनाथ जी सिंबुधड़ा गांव से संबंधित है जो कि बीकानेर में है। तो ये उत्तर यहाँ पर गलत हो जाता है जो कि आपके सामने है व्याख्या में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 9। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है। देखिए ऑप्शन देखिए, रामदेव जी रामदेवरा, ब मल्लीनाथ जी गागरोण, स तेजा जी खड़नाल और द पाबू जी कोलू या कोलूमंड। अब देखिए उत्तर इसका होगा आपके मल्लीनाथ जी गागरोण। ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि आपसे गलत सुमेलित करवा रहा है और गलत इसमें यही चीज दी है। कौन सी?
मल्लीनाथ जी गागरोन क्यों दिए, उस पर अपन चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या देखिए, मल्लीनाथ जी का जो जन्म है 1358 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत सिवाना के गांव गोपड़ी गांव में हुआ, बाड़मेर में। और सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। राठौर राजपूत कुल में राव सलखा, है ना, के घर माता जानी दे की कोख से होता है। इनका जन्म किसकी कोख से होता है? जानी दे इनकी माता जी, उनकी कोख से होता है ना। उपनामों से जाना जाता है, कई उपनाम है इसके, जैसे भविष्य दृष्टा, चमत्कारिक योद्धा, सिद्ध पुरुष, जनमानस में त्राता या रक्षक इत्यादि इनके क्या है नाम। आगे देखिए आप, इनका जो विवाह होता है वो रूपा दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? रूपा दे के साथ। और उनके एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम जगमाल होता है। पुत्र का नाम क्या होता है? जगमाल। राव जो मल्लीनाथ जी है, मारवाड़ या मंडोर नरेश राव चुंडा के भतीजे थे। किनके भतीजे? राव चुंडा के भतीजे थे। मल्लीनाथ जी अत्यधिक पराक्रमी और साहसी व्यक्ति थे। एक शासक के तौर पर मल्लीनाथ जी ने अपने राज्य का विस्तार माहेवा तक किया। कहाँ तक किया? माहेवा तक। मृत्यु देखिए, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को 1378 ईस्वी में युद्ध करते हुए पराजित किया और घायल होने से वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपसे गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत। रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित है, मतलब सही है। तेजाजी खड़नाल नागौर, कहाँ पर? नागौर, ये भी सही है। बाबूजी कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ पर? फलौदी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा? ऑप्शन बी गलत है, या वह गलत है। मल्लीनाथ जी गागरोन से नहीं थे। गागरोन से कौन थे? संत पीपा। गागरोन से कौन थे? संत पीपा। अगर इनका नाम आता तो ये गागरोन के हो जाते, तो सही हो जाता। रामदेव जी जो है, रामदेवरा जैसलमेर से हैं। कहाँ से है? जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप देखिए नंबर 10, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? देखिए, संत मावजी, ब मल्लीनाथ जी, स देवनारायण जी, और द वीर फत्ता जी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा मल्लीनाथ जी। कौन? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो मेला है, ये पशु मेला के तौर पर राज्य का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस मेले का प्रारंभ मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा 1593 ईस्वी में किया गया। आज भी तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रतिवर्ष होली के अगले दिन से मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ होता है, जो 15 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है। चैत्र कृष्णा द्वितीया से चैत्र शुक्ला द्वितीया तक ये मेला चलता है। इस मेले में मुख्य रूप से थारपाकर और कांकरेज जो गाय की नस्लें हैं, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। तो ये आपके 10 प्रश्न हमारे टना टन 10 10 टनाटन सीरीज के हैं, जो आपको रोज मिलेंगे, जो आपको इस तरीके से रोज मिलेंगे, जिनकी व्याख्या सहित आपको हम चर्चा करेंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर प्यारे साथियों। देखिए, यहाँ पर संपादक के तौर पर हिमानी जी के सीरीज जो चल रही है, उसमें सोनाली और अंजना काकरवाड़ का नाम प्रमुख है। सोच बदलो गांव बदलो टीम नादोती की ये सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, जो ग्राम विकास का कार्य करती है। ठीक है,
लेखक के तौर पर दो नाम आपके सामने हैं, शैलेंद्र कुमार मीना जी और संतराम जी। ये इस सीरीज पर काम कर रहे हैं। कहीं कोई त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपके अनुसार उसमें सुधार किया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जौहर साथियों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।